नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए महाभारत के 18 अध्याय और उनके वर्ण विषय के बारे में आपको बताऊंगी कि महाभारत में 18 अध्याय यानी पर्व, कितने पर्व हैं और उनका वर्ण विषय क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला पर्व है आदि पर्व। आदि पर्व, आदि पर्व का वर्ण विषय क्या है। आदि पर्व में इनके जो पर्व होते हैं उनके पर्व भी बहुत सारे हैं और इस आदि पर्व का वर्ण विषय है संपूर्ण चंद्रवंश का इतिहास है। इसमें चंद्रवंश का इतिहास। और दूसरा है सभा पर्व। सभा पर्व में कौरवों और पांडवों के बीच में जो जुए का खेल हुआ था उसके विषय में बताया गया है। तो सभा पर्व लिख लेते हैं यहाँ पे, सभा पर्व। और इसका वर्ण विषय है युद्ध क्रीड़ा। युद्ध क्रीड़ा, युद्ध यानी जुआ, युद्ध क्रीड़ा। और इसके पश्चात हमारा तीसरा है वन पर्व। वन पर्व में पांडवों ने जो अरण्य में यानी जंगल में जो समय बिताया था उसके विषय में बताया गया था। जो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला था उसके विषय में बताया है। तो नंबर 3 है वन पर्व। वन पर्व, तो इसमें पांडवों का वनवास। पांडवों का वनवास। और हमारा चौथा पर्व है विराट पर्व। विराट पर्व में जो 12 वर्ष का जो वनवास था तो हमारे ये वन पर्व में आता है। और 12 वर्ष के वनवास के पश्चात 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था पांडवों को। तो विराट पर्व में उसी के विषय में बताया गया है। तो नंबर 4 है विराट पर्व। तो इसमें पांडवों के अज्ञातवास के विषय में बताया गया है। पांडवों का अज्ञातवास। पांडवों का अज्ञातवास। और नंबर 5 है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में जब पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद जब हस्तिनापुर वापस लौटे थे तो श्री कृष्ण को दुर्योधन के पास, दुर्योधन की सभा में दूत बनाकर भेजा गया था कि उनसे अपना अधिकार मांगने के लिए, परंतु दुर्योधन ने अधिकार देने से मना कर दिया था। तो उसी के विषय में इसमें बताया गया है। तो उद्योग पर्व का वर्ण विषय है श्री कृष्ण का दौत्य कर्म। श्री कृष्ण दौत्य कर्म। इसके पश्चात आता है भीष्म पर्व।
20 पर्व में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया गया था उसके बारे में बताया गया है, और जो कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध का आरंभ शुरू हो जाता है, इसमें आरंभ हो जाता है युद्ध का। और 20 पितामह उस दौरान आहत होकर जो तीरों की शैया पर लेट जाते हैं उसके विषय में इसका वर्णन है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के 20 पर्व से ही उद्धृत है। गीता का उपदेश और कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध का आरंभ तथा भीष्म पितामह का आहत होकर तीरों की शैया पर लेटना। आदि पर्व में चंद्रवंश का इतिहास है, यानी कि जो द्यूत कीड़ा से पहले का जितना भी वर्णन है वो चंद्रवंश में आता है। और उसके पश्चात सभा पर्व में दुर्योधन युधिष्ठिर को द्यूत कीड़ा के लिए आमंत्रित करता है, उसी के विषय में बताया गया है। और उसके पश्चात वन पर द्यूत कीड़ा में जब युधिष्ठिर हार जाते हैं तो उनको वनवास दिया जाता है, तो पांडवों के वनवास के विषय में बताया गया है। उसके पश्चात विराट पर्व, पांडवों को जो वनवास मिलता है 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तो विराट पर्व में उस 1 वर्ष के अज्ञातवास के विषय में बताया गया है। और उसके पश्चात आता है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में है जब पांडव वापस आ जाते हैं अज्ञातवास के बाद, तो श्री कृष्ण को दौत्य करने के लिए भेजा जाता है, दूध बनाकर दुर्योधन के पास, कि उनका राज्य वापस करे या उनका अधिकार वापस करे, तो उस विषय में बताया गया है। और इसके पश्चात आता है भीष्म पर्व। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है। तो इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश, कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध का आरंभ हो जाता है और 20 पितामह घायल होकर तीरों की शर की शैया पर लेट जाते हैं। यहाँ तक का वर्णन है। अब आगे हम और पर्वों के विषय में जानते हैं। नंबर 7, द्रोण पर्व। द्रोण पर्व में गुरु द्रोण की मृत्यु के विषय में बताया गया है। जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, क्या हुआ था, उस सब के विषय में बताया गया है। और उनकी मृत्यु महाभारत के जब युद्ध आरंभ हुआ था उसके 13वें दिन हुई थी।
उसके पश्चात हमारा आता है कर्ण पर्व। कर्ण पर्व में द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद युद्ध की कमान कर्ण ने संभाली थी और उसके पश्चात युद्ध के 17वें दिन कर्ण की मृत्यु हो गई थी। कर्ण पर्व इसमें कर्ण के युद्ध के विषय में बताया गया है। कर्ण का युद्ध और कर्ण का वध। इसके पश्चात नंबर 9 पे आता है शल्य पर्व। शल्य पर्व कर्ण की मृत्यु के पश्चात युद्ध की कमान शल्य ने संभाली थी और युद्ध के 18वें दिन शल्य की भी मृत्यु हो जाती है। शल्यवध और इसी में बताया गया है कि दुर्योधन और भीम की लड़ाई होती है जिसमें दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। शल्यवध और दुर्योधन वध। पश्चात आता है नंबर 10 पे हमारा सौप्तिक पर्व। सौप्तिक पर्व में बताया गया है कि सोते हुए पांडव पुत्रों की मृत्यु यानी उनका वध कर देना अश्वत्थामा द्वारा प्रतिशोध लेने की भावना से सोते हुए पांडवों का वध करना चाहता था। वो 5 पांडवों का लेकर उनकी जगह उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया था उसने। इसी के विषय में बताया गया है। सोते हुए पांडव पुत्रों का वध। उसके पश्चात 11 पे आता है स्त्री पर्व। स्त्री पर्व में बताया गया है कि युद्ध के दौरान जितनी भी स्त्रियां थी जिनके पति और पुत्रों की मृत्यु हुई थी तो उनका जो शोक विलाप है उसके विषय में बताया गया है। शोकाकुल स्त्रियों का विलाप। नंबर 12 पे आता है हमारा शांति पर्व। शांति पर्व शांति पर्व में बताया गया है कि युधिष्ठिर जब सम्राट बन गए थे तो उसके पश्चात उनका जो मन था वो बहुत ही अशांत हो गया था। तो जो हमारे भीष्म पितामह थे उन्होंने उनको ज्ञान दिया था। इसी के विषय में बताया गया है।
शांति पर्व। इसमें युधिष्ठिर को भीष्म पितामह द्वारा ज्ञान देना और उनका मार्गदर्शन करना। ज्ञान देना और मार्गदर्शन करना और मार्गदर्शन करना। तो इस तरह ये 12 पर्व हो गए हैं। नंबर 7 है द्रोण पर्व। गुरु द्रोण की मृत्यु के विषय में बताया गया इसमें। और कर्ण पर्व में कर्ण का जो युद्ध कर्ण करते हैं और उसके बाद उनका जो वध हो जाता है। और उसके पश्चात शल्य पर्व, इसमें शल्य का वध होता है और दुर्योधन का भी वध हो जाता है। सौप्तिक पर्व यानी सोते हुए पांडव पुत्रों का वध होता है इसमें। और स्त्री पर्व में जो शोकाकुल स्त्रियां हैं उनका विलाप है इसमें। और शांति पर्व में युधिष्ठिर को भीष्म पितामह द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उसके विषय में बताया गया है। तो आगे और हम देख लेते हैं, तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। 13वां पर्व है अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में धर्म एवं नीति की कथाओं का वर्णन है और भीष्म का स्वर्गारोहण है, यानी कि भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है। धर्म एवं नीति का वर्णन और भीष्म का स्वर्गारोहण। भीष्म का स्वर्गारोहण। उसके पश्चात आश्वेधिक पर्व में राजा बनने के पश्चात युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उसी का वर्णन है। अश्वमेधिक पर्व। युधिष्ठिर के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान। और अब नंबर 15 है आश्रम वार्षिक पर्व। आश्रम वार्षिक पर्व। आश्रम वार्षिक पर्व में धृतराष्ट्र, गांधारी
और कुंती का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश बताया गया है। धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी तथा पांडवों की माता कुंती का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश। और नंबर 16 है मौसल पर्व। मौसल पर्व में बताया गया है कि यादवों के वंश को श्राप मिला था। यादव यानी श्री कृष्ण के वंशजों को श्राप मिला था और उस श्राप की वजह से उनमें आपस में संघर्ष हुआ और उनका नाश हो गया। यादवों का श्रापवश पारस्परिक संघर्ष और नाश। उसके पश्चात आता है महाप्रस्थानिक पर्व। नंबर 17 महाप्रस्थानिक पर्व। तो महाप्रस्थानिक पर्व में बताया गया है कि श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर पांडव द्रौपदी को साथ में लेकर मेरु पर्वत की तरफ प्रस्थान करते हैं और उनके साथ में एक कुत्ता भी होता है। तो चलते चलते अंत में सिर्फ युधिष्ठिर और वो कुत्ता ही शेष बचते हैं। इसमें आएगा पांडवों की हिमालय यात्रा। पांडवों की हिमालय यात्रा और अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व में बताया गया है कि जब युधिष्ठिर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जाते हैं तो उनको नरक के द्वार से होते हुए ले जाया जाता है और जब वो स्वर्ग में पहुंचते हैं तब अपने सारे सगे संबंधियों को वहां पर पाकर अत्यंत खुश होते हैं। तो इसमें आएगा पांडवों का
स्वर्गारोहण, पांडवों का स्वर्गारोहण। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में रखती हूँ। तो इस तरह मैंने आपको महाभारत के 18 अध्याय और उनके वर्ण विषय के बारे में बताया। अध्याय या पद एक ही बात है। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।